आपको बता दें कि डेंगू काफी ज्यादा खतरनाक होता जा रहा है। पहली बार आए एक साथ 54 नए मरीज। 1 सितंबर से लेकर के 18 सितंबर तक सामने आए 247 डेंगू पॉजिटिव मरीज। पिछले साल सितंबर में मिले थे 210 डेंगू के मरीज। वहीं डेंगू पीड़ित मरीजों में सबसे ज्यादा बच्चों की संख्या देखने को मिल रही है। 17 साल से कम उम्र के डेंगू पीड़ित बच्चों की संख्या 147 है। जीआरएमसी की माइक्रोबायोलॉजी विभाग और जिला अस्पताल मुरार में हर दिन हो रही है 1 सैकड़ा से अधिक संदिग्ध डेंगू पीड़ित मरीजों की जांच। डेंगू पीड़ित मरीजों की संख्या का आंकड़ा पहुंचा है 470 के पार। सरकारी अस्पतालों में 470 डेंगू पीड़ित। लगातार बारिश के बाद हुए जल भराव की वजह से डेंगू का जो खतरा है वो बढ़ता ही जा रहा है। हालांकि फॉगिंग की ये तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके ये मामला बढ़ता ही जा रहा है। तो पहली बार जिले में आए हैं एक साथ 54 मामले। तो डेंगू के मामले दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं। ऐसे में एहतियात पालन करने की बात कही जा रही है, लेकिन मामलों में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं देखने को मिल रही है, बल्कि रफ्तार बढ़ती ही जा रही है। डेंगू के मामलातों को लेकर के फॉगिंग की तस्वीरें, साथ ही साथ सावधानी बरतने की बात भी यहाँ पर सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा की जा रही है। अवगत भी कराया जा रहा है कि कैसे डेंगू से बचाव किया जा सकता है। आपको अपने आसपास सफाई व्यवस्था दुरुस्त रखने की ज़रूरत है। साथ ही साथ क्योंकि अभी बारिश हुई है और बारिश की वजह से जल जमाव की ये तस्वीरें जो हैं वो नज़र भी आई, और इसी जल जमाव की वजह से, इसी जल भराव की वजह से यहाँ पर डेंगू के मच्छर जो हैं वो पनपते नज़र आए, और अब यही लोगों के लिए खतरा बनते दिख रहे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी संतोष सिंह ग्वालियर से हमारे साथ। संतोष, ग्वालियर में किस तरह की यहाँ पर अपडेट मिल रही है डेंगू को लेकर के? देखिए सीमा, अगर ग्वालियर की बात की जाए तो ग्वालियर अंचल में लगातार डेंगू के मामले बढ़े हैं। और यहाँ पर देखा जाए तो कल जो संदिग्ध जो डेंगू पीड़ित मरीज थे उनकी जो रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट में 54 ऐसे मरीज डेंगू के पीड़ित सामने आए हैं, जिनमें सबसे ज्यादा बच्चों की संख्या है। फिलहाल इन बच्चों का ग्वालियर के जो सबसे बड़ा क्षयरोग चिकित्सालय है वहां पर उनका डेंगू वार्ड में इलाज जारी है। अगर बात की जाए तो यहाँ पर सितंबर के माह में डेंगू लगातार पूरी तरह से हावी हुआ है, और यहाँ पे काफी जो डेंगू से पीड़ित जो मरीज हैं निकलकर सामने आ रहे हैं। अगर देखा जाए तो यहाँ पे ग्वालियर चंबल संभाग का जो सबसे बड़ा अस्पताल है जयरोग चिकित्सालय, यहाँ पे की जो जीआरएमसी लैब है, यहाँ पे प्रतिदिन जो मरीजों की संख्या है तेजी से बढ़ रही है। ये सारा जो अगर देखा जाए डेंगू के जो बढ़ते हुए मामले हैं वो ग्वालियर अंचल में लगातार जो बारिश हुई है उसके चलते जो जल भराव की स्थिति बनी है, उसके बाद ये हालात बने हैं। यहाँ पर नगर निगम और जो मलेरिया विभाग है, वहीं स्वास्थ्य विभाग है, इनमें आपसी तालमेल ना होने के कारण भी ये स्थिति बनी है। और मैं यहाँ पर आपको वो तस्वीरें भी दिखाने की कोशिश करता हूँ जहां पर जो पेशेंट है जो डेंगू वार्ड में भर्ती हैं, तो मैं वो तस्वीरें भी आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे ये डेंगू वार्ड बनाया गया है, और इस डेंगू इस तरह के इंतजामात किए गए हैं। यहाँ पर जालियां लगाई गई हैं, और जाली में पेशेंट का इलाज जारी है। यहाँ पर चिकित्सकों की जो टीम है वो लगातार यहाँ पर मॉनिटरिंग कर रही है, डॉक्टरों का इलाज कर रही है। और वहीं आप देख सकते हैं यहाँ पर, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि डेंगू ने सबसे ज्यादा जो अपना शिकार बनाया है वो बच्चों को शिकार बनाया है, यानी कि 17 वर्ष की जो आयु है उससे जो कम बच्चे हैं उनको अपना शिकार बनाया है। यहाँ पर इस समय जेएच हॉस्पिटल के जो सुप्रिटेंडेंट है डॉक्टर वीरेंद्र वर्मा, उनसे जानने की कोशिश कर। सर, डेंगू को लेकर किस तरह के हालात है यहाँ पे? देखिए, ये अभी डेंगू काफी बढ़ा हुआ है क्योंकि ग्वालियर में अभी बरसात बहुत हुई है। तो वैसे भी अगस्त के माह के अंत तक आते आते डेंगू का काफी प्रकोप बढ़ जाता है। और चूंकि ग्वालियर में इस बार वर्षा भी बहुत हुई है, जगह जगह गड्ढों में पानी भरा हुआ है, टायरों में, गमलों में, कूलर में, तो उसकी वजह से भी इसके बढ़ने के बहुत बहुत चांसेस हो गए और काफी बढ़ा हुआ है। इस समय काफी मरीज आ रहे हैं और यहाँ से हम उन्हें इलाज भी कर रहे हैं प्रॉपर। जैसे ही आते हैं उन्होंने उनकी जांच करवाते हैं, जो भी सस्पेक्टेड होता है उनकी जांच करके भेजते हैं और उनको क्वारंटाइन करके रखते हैं। यदि पॉजिटिव आते हैं तो फिर उनका ट्रीटमेंट करके और जैसे जैसे होते जाते हैं, ठीक होते जाते हैं, उनको डिस्चार्ज करते जाते हैं। जीएच हॉस्पिटल में बात की जाए तो ऐसे कितने डेंगू के वार्ड आपने बनाए हैं जहां पेशेंटों का इलाज जारी है?
यहाँ मेडिसिन विभाग में हर फ्लोर पर, जैसे दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी मंजिल हुई, 5th फ्लोर पर हम, तो यहाँ पर हर फ्लोर पर एक ऐसा वार्ड बना हुआ है जिसमें कि डेंगू के मरीज का इलाज किया जाता है। एक वार्ड में कितने पलंग यहाँ पर रखे गए हैं? करीब ऐसे 10 पलंग एक वार्ड में करीब करीब रहते हैं। अगर बात की जाए तो जो सस्पेक्टेड मरीज है डेंगू के, उनका किस तरह से आना जाना है और किस तरह से आप उनका लैब में उनकी जांच की जा रही है? देखिए, जैसे ही कोई सस्पेक्टेड आता है, मरीज आता है, तो उसके लिए इन्वेस्टिगेशन कराया जाता है। तो इन्वेस्टिगेशन यही बेड साइड हो जाता है, यहाँ से बेड से इन्वेस्टिगेशन चला जाता है, फिर उनके जो मोबाइल और आधार कार्ड से लिंक रहता है, तो मोबाइल पे उनके वो जांच आ जाती है और हार्ड कॉपी में भी उनको प्राप्त हो जाती है। तो 1-2 दिन के अंदर अंदर जांच आ जाती है और तुरंत पता संतोष, चल जाता है। इनसे ये जैसे भी पता जानने चलता की कोशिश करें, क्या इस बार डेंगू के सिम्टम्स थोड़े से भी अलग नजर आ रहे हैं? क्योंकि हर बार देखने को मिलता है डेंगू की वजह से अलग अलग समस्याएं होती है। क्या समस्याएं उसी तरह की है या फिर कुछ बदलाव किसी पेशेंट में देखने को मिला है? ये पूरा अस्पताल है, यहाँ कई पेशेंट हैं जो डेंगू के, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भर्ती हैं और उनका इलाज जारी है। और ये देखिए, ये पूरा अस्पताल परिसर है, यहाँ पर जो डेंगू से एक लाइन में भैया खड़े होना पड़ रहे हैं, क्या करूं? इसके अलावा डॉक्टर साहब से एक महत्वपूर्ण जानकारी लेना चाहेंगे। सर, कारण क्या मानते हैं जो डेंगू जो तेजी से फैला है? देखिए, कारण वही है, पानी का बरसना और पानी का जमा हो जाना। जो पानी जहाँ ठहरता है वहां पर इस डेंगू का जो मच्छर होता है जिससे फैलता है, वो वहाँ ग्रो ज्यादा करता है। तो ऐसी जगह है जहाँ पानी या गड्ढे में भरता है, उनसे में उनको साफ रखना चाहिए। गमलों में पानी भर जाता है या गड्ढों में या फिर टायर में या कूलर में या छत पे या कहीं पर भी, तो ऐसी जगहों को नहीं होना चाहिए, उनमें मिट्टी भर के रखें। दूसरी चीज रहती है कि ये मच्छर कैसे, हाथ पैर खुले रहते, टी शर्ट पहन के घूम रहे हैं, तो खुले हाथ पैरों में ऐसी जगह पे वो मच्छर ज्यादा काटता है। तो ऐसी जगह पर यदि हम बाहर कहीं जाते हैं तो इस अवस्था में जो मॉस्किटो रिपेलेंट होते हैं उन्हें लगाएं। नाइट में मच्छरदानी वगैरह से। ठीक है, तो कुल मिलाकर समझा जा सकता है संतोष, जिस तरीके से यहाँ पर डॉक्टर भी बताते नजर आ रहे हैं, प्रिकॉशंस काफी ज्यादा जरूरी है। और हालांकि अपने अस्पतालों की तस्वीरें भी उन्होंने बताई कि किस हिसाब से अस्पतालों की व्यवस्था है। आपका बहुत शुक्रिया ये तस्वीरें और ये जानकारी साझा करने के लिए। आगे